और अब बढ़ते हैं रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से लंपी वायरस से निपटने के लिए 2 मल्टीपर्पज व्हीकल तैयार किए गए, जो कि पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से रायबरेली को सुपुर्द किए गए हैं। इन्हें रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाई है और आपको बता दें कि इन वाहनों को रवाना किया गया। शासन से रायबरेली को दोनों गाड़ियां मिली हैं, जो कि गांव में जाकर मवेशियों को लंपी वायरस से बचाने के लिए टीका लगाएंगी। यहाँ आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने ये जानकारी दी कि निर्देश का पालन करते हुए, जो शासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे उसी का पालन करते हुए पशु मेले और बाजार लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांव में प्रचार प्रसार पशुओं द्वारा जो है लंपी वायरस का उसको लक्षण देखते हुए पशुपालकों के द्वारा पशु स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ पशुपालकों को इस हानि से बचाया जा सके, इसके लिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तमाम तैयारियां की गई हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मल्टीपर्पज वाहन को यहां पर पूरे विधि विधान के साथ हरी झंडी दिखाई गई और उसे रवाना किया गया है। मल्टीपर्पज व्हीकल्स आज 2 पशुपालन विभाग की ओर से हम लोग के जिले को आवंटित हुए हैं। हम लोग ने इन दोनों मल्टीपर्पज व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया है कलेक्ट्रेट से, और इनके पास एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये शुरुआत हो रही है। आज से जो वैक्सीन्स आए हैं, हम लोग की कार्ययोजना है और प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का एक दिन में, जो लंपी स्किन डिजीज़ अभी फैलना शुरू हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो वो हमारे ज़िले में हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन करवा करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे ज़िले में सारे पशु बाज़ारों पर शासन के निर्देशों अनुसार प्रतिबंध लगा दिया गया है और कोई भी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट एनिमल्स का प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के तहत ये व्हीकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी और इसके साथ ही अगर कोई भी घायल पशु होगा तो उसका भी ये मौके पर इलाज भी कर सकेगी, और अगर उसको किसी और फैसिलिटी पे इलाज के लिए ले जाने की ज़रूरत होगी तो ये वहाँ लेके उसको जा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लखनऊ में अखिलेश के साथ सपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आए और विधानसभा तक पैदल मार्च को निकालने के लिए कदम आगे बढ़ाए गए। तो वहीं पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और रोके जाने पर अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला भी बोला है। बता दें कि सत्र में हिस्सा लेने के लिए पार्टी विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए विधान भवन के लिए रवाना हुए थे। सपा विधायक प्रदेश में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई अन्य समस्याओं से जनता को निजात दिलाने में योगी सरकार की नाकामी का विरोध करते हुए अखिलेश की अगुवाई में विधानसभा तक ही पैदल मार्च किया गया। रास्ते में रोके जाने पर अखिलेश यादव विधायकों के साथ ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने इस दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, जलभराव से लोग परेशान हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने की कीमत नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 साल का कार्यकाल और जब से ये दोबारा सरकार को मौका मिला है, उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। जहां किसान इस मौसम में जल भराव, बाढ़ से परेशान होता था, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। वहीं बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, गायों की मौत हो रही है। जो वायरस फैला है, लंपी वायरस है जो, जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान और इसी बीच मथुरा की ओर रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मथुरा में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान और वृंदावन में बांके बिहारी महाराज के दर्शन करने के लिए कंगना रनौत पहुंची हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मथुरा में अपने परिवार के साथ पहुंची हैं और उन्होंने बांके बिहारी महाराज के दर्शन किए हैं।
श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कंगना रनौत पहुंची और इसी के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मस्थान में कंगना ने राधा गोपाल के दर्शन किए हैं। मथुरा वृंदावन में अपने परिवार के साथ कंगना श्री कृष्ण और राधा के दर्शन करने के लिए पहुंची। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के इकाई के एमसीडी चुनाव के इंचार्ज दुर्गेश पाठक को समन भेज दिया है। इस मामले की जानकारी खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी। मनीष सिसोदिया ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर समन जारी करने को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, कहा कि आज ईडी ने आपके एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को समन जारी किया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना? इनका टारगेट शराब नीति है या फिर एमसीडी चुनाव? और कन्नौज में दोहरा हत्याकांड मामले में हत्या आरोपियों ने पुलिस कोर्ट में जो है सरेंडर कर दिया है और 5 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं जो इन हत्या आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल बकरी घर में घुस जाने को लेकर हत्या आरोपी रंजिश मान रहे थे और इसी रंजिश के चलते छिबरमऊ कोतवाली क्षेत्र के बरुआ सबलपुर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संवेदनशील और प्रतिबंधित मार्ग से अपना पैदल मार्च निकालने से शुरू हुए विवाद पर लखनऊ पुलिस द्वारा किए गए प्रतिबंध के संबंध में एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज लखनऊ में एक राजनीतिक दल के द्वारा प्रस्तावित पैदल मार्च के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त पैदल मार्च के संबंध में बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उपरोक्त दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। इसके बावजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए पुलिस ने उनके पैदल मार्च का रूट तय किया, लेकिन संबंधित दल द्वारा एक ऐसे रास्ते से जाने के लिए जिद की गई जिसमें कि संवैधानिक संस्थान जैसे कि राजभवन तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं। उस रास्ते में पूर्व में भी एक बार पुलिस पे अटैक हुआ था तथा पुलिस की जीप जलाई गई थी तथा राजभवन पे